एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम रमन रखा गया। रमन घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय के इंतजार के बाद संतान सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र रमन के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने रमन को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का कोई अभाव नहीं था। रमन की मांग से पहले उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी कारण रमन को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। रमन ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नजरिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को रमन के व्यवहार से प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने रमन को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वह रमन को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने रमन को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर रमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि रमन की कोई मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। रमन सभी से बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने फायदा उठाया। रमन से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वह रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उन पैसों को कुएं में फेंकने के लिए बोलता था, जिसे रमन बिना किसी अड़चन के फेंक आता और रोज भोजन उसे मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अब कन्नी काटने लगे, जिसके कारण रमन को मिलने वाला धन अब कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन रमन को किसी ने भी धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हुआ व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार रमन ने सहजता से स्वीकार नहीं किया और उसने पलट कर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहा के इस धन को लेकर आया हूं और आपने एक क्षण में से कुएं में फेंकने के लिए कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि रमन को आज मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भलीभांति जानता था कि उसके परिवार वाले रमन की मदद कर रहे हैं, तभी रमन इतनी आसानी से धन को कुएं में डालकर आ जाता था। लेकिन उसे पता था कि एक दिन सभी परिवारजन रमन से कन्नी काट लेंगे। उस दिन रमन के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने रमन को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। शिक्षा। आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व तो नहीं पता होता, और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से उन्हें अवगत कराएं। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि रमन और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन में आसानी से निकाल लेते।
और अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती।